हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ए स्टॉक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं BD 106 विज्ञान शिक्षण या पेडागोजी ऑफ साइंस की यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और उसमें जो भी टॉपिक्स हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट्स उनको अच्छे से क्लियर करेंगे। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को पूरी तरह से अच्छे से देख लेते हो तो दोस्तों यकीन मानो आप फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट के जो मॉडल पेपर में क्वेश्चंस हैं, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपके यहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। और आप सभी को पता है कि फर्स्ट यूनिट में दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस के गलत आंसर हैं संजय पब्लिकेशन में, सो आपके वो भी आंसर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और दोस्तों एक बात और बता दूं, उसमें जो थर्ड यूनिट है वो तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। थर्ड यूनिट तो आपको देखनी है, थर्ड यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। सो देखते हैं सबसे पहली यूनिट दोस्तों, वो है विज्ञान। तो विज्ञान क्या दोस्तों, जो वर्ड है विज्ञान, साइंस, वो किस भाषा से बना हुआ है? लैटिन भाषा से बना हुआ है। और कौन से शब्द से बना हुआ है? वो साइंटिया, साइंस वर्ड है वो साइंटिया से बना हुआ है, और ये इसका मतलब होता है ज्ञान। तो दोस्तों ये क्वेश्चन राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में पूछा गया था कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति साइंटिया शब्द से हुई है। अब दोस्तों देख लेते हैं, एक स्टेटमेंट है, एक कथन है JL नेहरू का, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा गया था। विज्ञान का अर्थ केवल मात्र परखनली तथा कुछ और मिलना नहीं, वैज्ञानिक विधि के अनुसार हमारे मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना है। ये JL नेहरू का कथन है दोस्तों, आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। अब देख लेते हैं दोस्तों, कुछ खोज की थी वैज्ञानिकों ने, उनके ऊपर क्वेश्चंस भी बनते हैं। जैसे कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का प्रयास किया, दोस्तों किसने किया है? ये किया है फैराडे ने, आपको याद रखना है। IIM की स्थापना में भूमिका निभाई थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी, वो विक्रम साराभाई ने निभाई थी। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एक दो बार इन क्वेश्चंस को पढ़ लेना। खगोलीय शास्त्र पर शोधकर्ता सत्यनाथ बोस SN बोस हैं, दोस्तों आपको याद रखना है। खगोलीय शास्त्र पर शोधकर्ता कौन है? सत्यनाथ बोस SN बोस। इसका दोस्तों आंसर गलत दे रखा है संजय पब्लिकेशन में। एक्सरे की खोज रॉन्टजन ने करी है दोस्तों। CB रमन को नोबल, ये भी गलत दे रखा है। CB रमन को नोबल दोस्तों 1930 में मिला था। नेक्स्ट देखते हैं, बॉस आइंस्टीन स्टैटिक्स प्रतिपादन, तो दोस्तों किसने किया है? ये सत्यनाथ बोस ने ही करा है, और आइंस्टीन ने, दोनों ने किया है। अगर ऑप्शन में आइंस्टीन भी है तो आप आइंस्टीन भी लगाएंगे दोस्तों। SN बोस इसका आंसर है। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट दोस्तों किसने दी है? तो ये प्लैंक ने दी है, आपको याद रखना है। रेल के इंजन की खोज जॉर्ज स्टीफनसन ने की है दोस्तों, आपको याद रखना है इसको भी। दूरदर्शी की खोज गैलीलियो ने करी है, आपको ये भी याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आएगा ही आएगा डेफिनेटली। 28 फरवरी इसका आंसर है, लेकिन इसमें संजय पब्लिकेशन में 30 दे रखा है दोस्तों। और आप अगर MCQ टाइप क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसके MCQs यूनिट वाइज लगा सकते हैं, वो संजय पब्लिकेशंस के ही हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यूनिट 2 में जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं वो हैं विज्ञान। यूनिट 2 में ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। दोस्तों तीनों टॉपिक, तीनों से ही, तीनों जो कंटेंट दे रखे हैं इनसे ही तीन तीन क्वेश्चंस पूछे गए थे दोस्तों। 3 क्वेश्चन पूछे गए थे राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में। ज्ञानात्मक पक्ष जो दिया है वो दोस्तों किसने दिया है? 1956 में दिया, ये ब्लूम द्वारा दिया गया, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें पाठ्य वस्तु के स्तर दिए गए, वो 3 दिए गए, ठीक है दोस्तों। अभी भावात्मक पक्ष को देखते हैं, तो भावात्मक पक्ष 1964 में आया है गाइस, 1964 में आया। और किसने दिया है? तो कर्थवाल, ब्लूम और मसीहा ने दिया है। लेकिन अगर आपके जो ऑप्शन में कर्थवाल आएगा तो कर्थवाल ही आपको लगाना है दोस्तों, कर्थवाल इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, कर्थवाल ने दिया है। तो बेसिकली जो ज्ञानात्मक पक्ष है ब्लूम ने दिया है, भावात्मक पक्ष कर्थवाल ने दिया है, और क्रियात्मक पक्ष को 1969 में दोस्तों सिम्पसन ने दिया है, आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये यहाँ पर। आदत निर्माण में सहायक होता है क्रियात्मक पक्ष, आपको ये भी याद रखना है। तो आदत निर्माण में पूछ लेगा आपसे कि कौन सा पक्ष रहता है, तो दोस्तों क्रियात्मक पक्ष आपका रहता है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये जो यूनिट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, और यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट है, आपको ये शिक्षण विधियाँ तो अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों शिक्षण विधियाँ में। शिक्षण विधियाँ दोस्तों, शिक्षण एक तो होती हैं शिक्षक केंद्रित सॉरी, और एक होती है बाल केंद्रित। तो ये शिक्षक है दोस्तों, शिक्षण नहीं है। शिक्षक केंद्रित और बाल केंद्रित 2 तरह की विधियाँ होती हैं। जो भी सारी विधियाँ होती हैं वो 2 ही डिपेंड करती हैं कि शिक्षण विधियाँ हों या बाल विधियाँ हों, बाल केंद्रित हों। तो शिक्षक विधियाँ कौन सी होती हैं? जिसमें दोस्तों प्रमुख स्थान शिक्षक को दिया जाता है, मतलब शिक्षक इन विधियों को समझाता है, और बच्चे होते हैं वो गॉड होते हैं, वो
आराम से शिक्षक की एक्टिविटीज़ को देखते हैं, सुनते हैं उन्हें, और तो ये इन विधियों को कहते हैं शिक्षक केंद्रित विधियाँ। तो शिक्षक इसमें कर्ता धर्ता होता है दोस्तों। जैसे कि सबसे पहली विधि है व्याख्यान विधि। व्याख्यान में दोस्तों जो टीचर होगा आपको व्याख्या करके पाठ की बताएगा, और जो बच्चे होते हैं उसको सुनते रहते हैं। तो व्याख्यान विधि सबसे ओल्डेस्ट विधि है, आपको याद रखना है व्याख्यान विधि। उसके बाद व्याख्या विधि है दोस्तों, ये भी शिक्षक केंद्रित है। वर्णन की विधि है दोस्तों, ये भी शिक्षक केंद्रित है, आपको याद रखनी है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसमें से शिक्षक केंद्रित कौन सी है और बाल केंद्रित कौन सी है। प्रश्नोत्तरी विधि भी दोस्तों इसी में आती है, और प्रदर्शन विधि भी इसी में आती है। अब देखते हैं बाल केंद्रित। बाल केंद्रित में दोस्तों प्रमुख स्थान विद्यार्थी को दिया जाता है, और शिक्षक इसमें गौड़ होता है। जैसे कि बच्चा ही इस बाल केंद्रित विधि में बच्चे की पूरी एक्टिविटीज़ रहती हैं। जैसे प्रोजेक्ट विधि, एक बच्चे मतलब शिक्षक द्वारा प्रोजेक्ट दिया जाता है बच्चों को, 4-5 बच्चे इकट्ठे करके अब उस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो वो प्रोजेक्ट विधि या प्रयोजन विधि भी इसको बोलते हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। तो प्रोजेक्ट विधि, क्रिया आधारित विधियाँ ये बाल केंद्रित होती हैं। मनोवैज्ञानिक विधियाँ भी बाल केंद्रित होती हैं, और अन्वेषण विधि भी एक बाल केंद्रित विधि है, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों आगमन विधि और निगमन विधि। यहाँ से क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं। तो आगमन विधि और निगमन विधि दोनों विधियों को दोस्तों किसने दिया है, वो अरस्तू ने दिया है। अब देखते हैं आगमन विधि क्या है। तो आगमन विधि का मतलब है उदाहरण पहले दिया जाता है, नियम बाद में बताया जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि सबसे पहले उदाहरण दे दिया जाता है टीचर द्वारा, फिर नियम बच्चे ढूंढते हैं उसका। तो मतलब बेसिकली सबसे पहले उदाहरण देकर नियम की खोज इसमें दोस्तों होती है, आपको याद रखना है। तो आगमन विधि में क्या होता है दोस्तों, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। मतलब ज्ञात से, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। मतलब आगमन विधि और निगमन विधि दोस्तों दोनों आपस में अपोजिट हैं, आपको याद रखना है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है कौन सी, आगमन विधि। अब देखते हैं दोस्तों विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, ये भी आगमन विधि है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है, ये भी आगमन विधि, आपको याद रखना है। तो दोस्तों बेसिकली आपको याद कैसे करना है, जैसे आगमन विधि तो आ रहा है, इसमें बड़ा आ रहा है दोस्तों, तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर मतलब बड़े से छोटे की तरफ चलती है, आपको याद रखना है। आ मतलब बड़ा आ रहा है तो इसलिए स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलेगी ये। अब देखते हैं दोस्तों इसमें होता क्या है, इसकी जो विशेषताएं हैं वो हैं, यह वैज्ञानिक विधि है, करके सीखना इसका दोस्तों एक विशेषता है। तो वैज्ञानिक विधि है ये, आपको याद रखना है। छोटी कक्षाओं के लिए प्रयुक्त होती है, और ज्ञान धीमी गति से होता है इसमें, आपको याद रखना है तीनों पॉइंट्स को। और ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये तो आपको याद रखने हैं तीनों, कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों निगमन विधि। निगमन विधि बेसिकली पहले इसमें क्या कर दिया जाता है, पहले नियम बता दिया जाता है, पहले नाम नहीं दोस्तों, ये नियम है। नियम बताकर फिर उदाहरण दिया जाता है। तो पहले नियम बता दिया जाएगा, फिर उदाहरण दिया जाएगा। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है ये, सामान्य से विशिष्ट की ओर, और सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है, आपको याद रखना है। बस जस्ट उल्टा है दोस्तों, आपको याद रख लेने ये, और ये इसका अपोजिट होता है। इसमें समय कम लगता है एक तो, और अध्यापक जो अभी जो करंट में चल रही है दोस्तों वो निगमन विधि है। जो करंट में अध्यापक यूज करते हैं वो निगमन विधि को यूज करते हैं। अध्यापक स्कूल ज़्यादा प्रयोग करते हैं, अध्यापक स्कूल में सबसे ज़्यादा इसी को प्रेफर करते हैं। और इसमें रटने की प्रवृत्ति, सॉरी रखने नहीं है दोस्तों, रटने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है इसमें, आपको याद रखना है, रटने की प्रवृत्ति इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो निगमन विधि और आगमन विधि आई होप आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों। और इसमें एक चीज़ और याद रखो दोस्तों कि नए फॉर्मूले, नए सिद्धांत इसी में बताए जाते हैं। नए फॉर्मूले, नए सिद्धांतों का उपयोग इसी में किया जाता है निगमन विधि में, ठीक है। और जो मॉडर्न चल रही है वो निगमन विधि है। अब देख लेते हैं दोस्तों दो विधि और हैं, विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि। तो विश्लेषण विधि दोस्तों क्या होती है, किसी समस्या की तह तक पहुंचना विश्लेषण विधि है। किसी समस्या की तह तक पहुंचना ही विश्लेषण विधि है। जैसे रेखा गणित में यूज होती है, और बीज गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए इस विधि का यूज होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रेखा गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए किस विधि का यूज किया जाता है, तो वो विश्लेषण विधि है। बीज गणित और रेखा गणित के हल करते हैं दोस्तों इसमें। और मानसिक तर्क विधि भी इसे कहा जाता है, आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं दोस्तों संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि का एक पॉइंट है, वृत्त की त्रिज्या की परिधि निकालना संश्लेषण विधि द्वारा निकाली जाती है। और ज्ञात से अज्ञात की ओर भी ये विधि चलती है दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है। अब दोस्तों ये जो टॉपिक्स मैंने 4 लिखे हैं, यहाँ मतलब कौन किस विधि का खोज करता है, यहाँ से क्वेश्चन
कई बार बना है दोस्तों, यहाँ से बनेगा क्वेश्चन, 100% बनेगा, आपको ये तो याद करके जाना है। तो सबसे पहले है दोस्तों प्रोजेक्ट विधि या परियोजना विधि। ये परियोजना विधि है या प्रोजेक्ट विधि है, इसको जो दिया है किसने दिया है दोस्तों, वो दिया है कल्पैट्रिक ने। ये क्वेश्चन पूछा गया था राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में। दो दो तीन तीन क्वेश्चन थे दोस्तों यहाँ से। और एक खोज और ह्यूरिस्टिक या अन्वेषण, 3 नाम है दोस्तों इसके, खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, अन्वेषण विधि। तो ये दी है आर्मस्ट्रॉन्ग ने, आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से। समस्या समाधान सुकरात। अब दोस्तों नेक्स्ट है वो है समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि किसने दी है, तो ये सुकरात ने दी है। और आगमन निगमन विधि दी है दोनों अरस्तु ने दी है दोस्तों, आपको याद रखनी है दोनों। बट इसमें 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तो याद करके जाना दोनों को, ये तो बहुत पूछी जाती है। प्रोजेक्ट विधि परियोजना विधि किसकी है, तो कल्पैट्रिक की है। खोज ह्यूरिस्टिक और अन्वेषण विधि आर्मस्ट्रॉन्ग की है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, 2-3 टॉपिक और बचे हैं दोस्तों। किस बस ये लास्ट स्लाइड है, ये है हमारा यूनिट 3 का। यूनिट 3 में सूक्ष्म शिक्षण एक टॉपिक है दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण। तो सूक्ष्म शिक्षण किसने दिया है, तो ये एलन ने दिया है। और इसका विकास कब किया है इन्होंने, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 1963 में दोस्तों एलन द्वारा सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया गया। अब एनसीईआरटी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, एनसीईआरटी द्वारा सूचना पाठ अवधि कितनी बताई है, तो दोस्तों 6 मिनट की बताई है, 6 मिनट की सूचना पाठ अवधि। याद रखना है आपको, पाठ अवधि की बात कर रहा है ये। तो पाठ अवधि कितनी बताई है दोस्तों, 6 मिनट की बताई है। और एनसीईआरटी सूक्ष्म शिक्षण चक्र अवधि, तो दोस्तों इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ये है चक्र अवधि, शिक्षण चक्र अवधि ये बताइए 36 मिनट की। तो दोनों में डिफरेंस आपको याद होना चाहिए, पाठ अवधि और शिक्षण चक्र अवधि। तो ये 36 मिनट की बताइए। और एनसीईआरटी द्वारा सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया छात्र कितने होने चाहिए दोस्तों, ये 5 से 10 छात्र इसमें होने चाहिए। ठीक है, तीनों आपको क्लियर हो जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, याद करके जाना दोस्तों। अब देख लेते हैं इकाई योजना। इकाई योजना से जो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों वो यहाँ से बनेगा। इकाई शब्द किसने दिया है, तो हर्बर्ट महोदय द्वारा दिया गया। लेकिन पूछ ले इकाई योजना दोस्तों किसने दी है, विकास किसने किया है, तो मॉरिसन आपको लगाना है आंसर। ठीक है, अब देख लेते हैं पाठ योजना। तो पाठ योजना किसने दी है दोस्तों, हर्बर्ट महोदय ने दी है। और चरण इसके कितने दिए हैं, तो 5 चरण इसने दिए हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से बन सकता है दोस्तों, ये है RCEM की फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो ये है रीजनल कॉलेज ऑफ मैसूर, आपको याद रखना है। जब कब दोस्तों ये स्थापना हुई है, तो इसकी 1961 में हुई है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट दोस्तों इसमें अब 4th और 5th यूनिट रह रही है। अगर आप कमेंट करके बताओ 4th और 5th यूनिट दोस्तों, आप बनाऊँ इस पर वीडियो कि नहीं बनाऊँ दोस्तों। और आपको MCQ क्वेश्चंस लगाने हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, MCQs मैंने यूनिट वाइज डाल रखे हैं, आप यूनिट वाइज जाओ, संजय पब्लिकेशन के MCQs हैं, आप लगाओ अच्छे से। लेकिन मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपके यहीं से आएंगे दोस्तों, जो मैंने स्लाइड यहाँ पर बताए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो, 1-2 बार इस वीडियो को देख लो अच्छे से, यहीं से क्वेश्चन फंसेगा। डेफिनेटली आपका पेपर बाहर नहीं जा सकता। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।